डॉक्टर साहब के यहाँ सारी व्यवस्था अच्छी है, पर वो जो मच्छरों वाली है ना समस्या है, मच्छर बहुत है। यहाँ के मच्छरों ने इतने भूखे हैं कि जहाँ बैठ जाएंगे ना भैया आपका खून निकाल लेंगे। तो थोड़ा मच्छरों से सावधान। और मच्छरों से कई तरीके की बीमारियाँ भी फैलती होती, डेंगू, मलेरिया, हैज़ जस्ट लाइक दैट। Hey, what's up guys? Welcome back once again in my new vlog. So आज हम पैदल चल रहे हैं बिकॉज इसका बहुत ही बड़ा रीज़न है। और पीछे मेरी मॉम भी आ रही है मेरे साथ में। एक्चुअली जो मेरी बहन रानी है उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, बहुत ही ज़्यादा ये सीरियस है। सो वो जो हमारे गांव के एक पास वाले डॉक्टर हैं तो उन्हीं के यहाँ उसका इलाज चल रहा है, तो हम उसी को देखने जा रहे हैं। तो पापा पहले ही साइकिल से चले गए हैं, तो मम्मी भी जा रही हैं। तो मैं और मम्मी थोड़ी देर ऑटो से आए थे, फिर ऑटो ने वहीं पे रास्ते में छोड़ दिया, वो कहीं दूसरी जगह जा रहा था। तो हम लोग थोड़ी दूर पैदल चल रहे हैं। तो हम रानी को देखने जा रहे हैं क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब है। क्योंकि मैं आज बाहर गया था कहीं किसी काम की वजह से, तो उसने मुझे कॉल किया और वो फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। और वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि वो मतलब उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी रोने के अलावा। सो मैंने उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया और बहुत ही समझाया उसे, और मैंने कहा कि डॉक्टर के यहाँ जाओ। फिर वो डॉक्टर के यहाँ आई है, तो वही हम जा रहे हैं। भैया थोड़ा रुकाओ रुकाओ, यही रह जाए खाए। हाँ रुकाओ रुकाओ। तो एक ऑटो हमें यहाँ पे मिल गया है फाइनली गाइज। चलो एक छूटा तो दूसरा मिल गया। बिकॉज अगर मैं होता तो मैं पैदल चला जाता, फिर मम्मी है तो पैदल नहीं जा पाएंगी क्योंकि थोड़ी सी हैवी है। सो चलो हम आओ। तो एक ऑटो मिल गया है, बैठो मॉम। अंसारी भैया के हम यहाँ अंसारी वाले जो डॉक्टर है ना उनके यहाँ जाना है। हाँ बेटा हमारी तबीयत ज़्यादा खराब है। तो रानी फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। तो मैंने उससे बात किया, तो रोते वक्त वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो मैंने उससे कहा कि तुम डॉक्टर से एक बार मिलो, उनसे दवा लो। तो डॉक्टर के यहाँ आ गई है, तो मैं और मम्मी उनसे मिलने जा रहे हैं। तो चलो चलकर देखते हैं कि क्या होता है। अगर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहेगी तो मैं यहीं से अपने घर ले आऊँगा उसे। फाइनली गाइस हम रानी के पास पहुंच गए हैं और रानी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। फिलहाल उसे ग्लूकोज चढ़ रहा है। उसकी शक्ल देखकर आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत कमज़ोर हो गई, कमज़ोरी महसूस हो रही है। देखो कितनी कमज़ोर हो गई है। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया है, जैसे पीलिया हो गया है ना, कमज़ोरी पूरी से हो गई। चक्कर आ रहा था, रास्ते में कह रही थी कि मैं गिर पड़ी हूँ, उल्टी बहुत आई है इसे। तो चलो अब ग्लूकोज चढ़ा है तो थोड़ा बहुत रिलैक्स है, अब आराम है। रानी कैसा लग रहा है आपको? बेटर है, अच्छा है अब? तो अब थोड़ा बेटर है। गया था मोटी लेने। एक्चुअली डॉक्टर साहब के यहाँ सारी व्यवस्था अच्छी है, पर वो जो मच्छरों वाली है समस्या है, मच्छर बहुत है। और यहाँ के मच्छरों ने इतने भूखे हैं कि जहाँ बैठ जाएंगे ना भैया आपका खून निकाल लेंगे। तो थोड़ा मच्छरों से सावधान। और मच्छरों से कई तरीके की बीमारियाँ भी फैलती होती, डेंगू, मलेरिया, हैज़ जस्ट लाइक दैट। सो ऑल बॉयज टेक केयर। सो फाइनली मुझे मिल गया है ना। डॉक्टर ने कहा था कि मिलेगा ही नहीं यहाँ पे, तो मैंने कहा कि चलो एक बार मैं रेस्क्यू करके देखता हूँ कि मिलेगा ही नहीं। तो फाइनली मुझे मिल गया है ये मॉस्किटो। मुझे मॉर्टिन तो मिल गया है। अब मैं जा रहा हूँ माचिस लाने, क्योंकि बिना माचिस के तो चलेगा नहीं।
अब डॉक्टर ने कहा कि जाकर देखो माचिस हमारी क्लीनिंग पे रखा होगा. So let's go and search the matchbox here. Yeah, that's I got it. सो मेरी दीदी रानी के साथ आई थी उनका ट्रीटमेंट करवाने, और दीदी कह रही है कि मेरा भी ब्लड प्रेशर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बढ़ गया है. तो मैंने कहा क्या बात है इसमें कहने वाली, क्या बात है, डॉक्टर साहब यहीं पे हैं, चलो चेकअप करवा लेते हैं. तो दीदी जा रही है हमारी चेकअप करवाने. तो रानी को वहाँ पे ग्लूकोज चढ़ रहा है और उसकी लड़की देखो किस तरह से स्माइल कर रही है. देखो इधर बेटा स्माइल करो फ्रंट द कैमरा. देखो ये बहुत ही प्यारी और क्यूट बच्ची है. एक बार चेहरा देखो कितना मासूम है. इट्स सो इनोसेंट. ओह गॉड, ओह गॉड. देखो पूरी तरह से कैमरा पर फोकस, इससे पता है कि कैमरा चल रहा है. So stays very quiet and silent and only keep the focus on a camera. Yes, you understand what I say. हम रानी का ट्रीटमेंट करवा के डॉक्टर के यहाँ से वापस आ रहे थे और मैंने देखा कि रात के 8 बज रहे हैं, लेकिन मेरे दादाजी का किराना स्टोर अभी भी खुला है. तो हम लोग तुरंत अपने दादाजी के स्टोर पे गए दादाजी से मिलने, और दादाजी ने खुश होकर हम सभी का स्वागत कुछ इस तरीके से किया और मुझे तो बहुत ही पसंद आया. थोड़ी देर बैठकर हम लोगों ने दादाजी से बातें की, फिर इसके बाद हम लोग अपने घर वापस चल दिए. सो हे फाइनली गाइज हम अपने घर वापस आ गए हैं. जैसे कि मैं आप सभी को पहले ही बताया था कि रानी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी. तो वो हमारा डॉक्टर के यहाँ एडमिट थी, तो उसका ट्रीटमेंट वहाँ चला. उसको 3 ग्लूकोज चढ़ा एंड 2 इंजेक्शन लगा उसको, एंड फिर इसके बाद उसको कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिला. पहले से बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिला. अब वो उसकी कंडीशन दैट लाइक इज़ बेटर नाउ. सो डॉक्टर ने उसको कई सारे मेडिसिन दिए हैं और बताया कि इस टाइप में खाना है, और बताया कि उसका जो ब्लड प्रेशर था, बीपी था, हैज़ मे बी डाउन. सो बहुत ही ज़्यादा नहीं डाउन नहीं, बढ़ गया था. हाँ,
उसका ब्लड प्रेशर जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, तो इसी वजह से उसको जो ना चक्कर एंड घबराहट, सो ये सारी चीज़ प्रॉब्लम थी। और कमजोरी जो उसके अंदर वीकनेस बहुत ही ज़्यादा थी, तो डॉक्टर ने उसको कुछ कुछ ताकत की दवा दी है, सारी अपने हिसाब से उन्होंने सारी ट्रीटमेंट अच्छे से करी है। एंड नाउ रानी इज़ बेटर। सो हम फिर वापस आ गए, जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि मैं सुबह नहीं दोपहर को हम लोग शाम को आई थिंक मे बी शाम को 5 बजे गए थे डॉक्टर के यहाँ एंड लौट कर आए हैं शाम को 7 बजे। सो इतने घंटे के बीच में उसको ट्रीटमेंट चली है, लेकिन चलो अच्छा, वो जो भी हुआ जो अच्छा हुआ, लास्ट में सब कुछ ठीक हुआ। अब रानी बेटर है। एंड हम लोग को रात में हम लोग कैसे कैसे चल कर आए हैं पैदल सड़क से, आपने देखा होगा ब्लॉग में। एंड हम सभी लोगों ने अपना अपना डिनर कर लिया है। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा थका था, क्योंकि मैं इससे पहले कहीं बाहर किसी काम से बाहर गया था। सो मे बी नाउ टुडे आई एम सो एग्जॉस्टेड, सो इट्स टाइम टू go and take a bath and take a long sleep. So hey guys, if you're new here, so please subscribe the channel or press the bell icon for a more update and enjoy with me, Pandey Official. And thanks for watching my vlog. And now just it's time to end my vlog. So thank you, good night, and see you again in my next episode. Thank you, bye. I love you guys. Good night.